रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा ये दोनों खिलाड़ी पहले दो टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध नहीं होंगे भारतीय टीम में भाग लेने के लिए। दिस इज ब्रेकिंग न्यूज और श्रेयस अय्यर कुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर रोहित शर्मा फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ टेस्ट मैचेस। क्रिकेट आकाश में आपका स्वागत है और ब्रेकिंग न्यूज अमूमन मैं देना चाहता नहीं, पर है तो आपसे शेयर करनी पड़ेगी। कहानी ये है कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा, द टू शर्माज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय सक्सेस के लिए, वो दोनों ही पहले दो मुकाबलों में आपके पास उपलब्ध नहीं रहेंगे, खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो फिटनेस के साथ ही है कि जंग लड़ी जा रही है कि किसी तरीके से यू गेट फिट इन टाइम। अगर वो फिटनेस अभी भी 100% फिटनेस अवेलेबल नहीं है, 100% फिटनेस, इनफैक्ट ईशांत शर्मा ने बॉलिंग करनी शुरू कर दिया, पर टेस्ट मैच खेलने के लिए कम से कम साइड गेम एक आधा तो खेलना पड़ेगा। अगर लंबे समय से आपने गेंदबाजी नहीं की है तो 14 दिन के क्वारंटीन के बाद आपको एक आधा मैच, कुछ प्रैक्टिस, पहले प्रैक्टिस फिर मैच एंड देन द टेस्ट मैच, देयर इज नॉट इनफ टाइम लेफ्ट। और अगर इतना टाइम नहीं बचा है तो फिर इट्स ऑल बट सर्टन कि ईशांत शर्मा पहले मुकाबला जो है पिंक बॉल टेस्ट मैच एट एडिलेड, ही विल नॉट बी अवेलेबल। पर वो अकेले नहीं है, रोहित शर्मा की भी यही कहानी है। ही सस्टेन एन इंजरी जब वो आईपीएल के लिए खेल रहे थे, जब वो मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेल रहे थे तो उनकी हैमस्ट्रिंग में टियर हुआ। टियर का मतलब है इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, उसको टाइम लगता है रिकवर होने में। वापस वो आईपीएल के मुकाबले तो जरूर खेले, लेकिन उसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया। वो पहले घर गए, उसके बाद एनसीए गए। एनसीए के अंदर उनका फिटनेस टेस्ट लिया गया और खबर तो यही आई है कि वो भी पूरी तरह से फिट नहीं होंगे, अभी फिट नहीं है और पूरी तरह से वो 17 तारीख का जो टेस्ट मैच है दिसंबर 17 को, उसके लिए वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। दैट्स द पिंक बॉल टेस्ट मैच गाइस एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच। पर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होंगे। इसकी एक और प्रमुख वजह क्या है? इंजरीज तो है, वो तो मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है, दोनों इंजर्ड हैं। दोनों को इंजरी आईपीएल के दौरान हुई थी। ईशांत शर्मा चूंकि वो फास्ट बॉलर हैं, चूंकि उनको बहुत ओवर डालने पड़ेंगे, इस वजह से वो बॉलिंग तो कर रहे हैं पर उनको अभी चांस नहीं लिया जाएगा, रिस्क नहीं किया जाएगी उनकी फिटनेस, क्योंकि पिछले 18-24 महीने उनके फिटनेस को लेकर अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी कहानी ये भी है कि जो क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स है, अगर तो देखिए जब यूएई से भारतीय कंटिंजेंट निकलता है, वो पूरा का पूरा कंटिंजेंट एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में चला जाता है, तो 14 दिन का जब वो क्वारंटीन रहता है तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आपको प्रैक्टिस करना अलाउ किया था। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि आप एक बबल से निकले हैं, दूसरे बबल में जा रहे हैं, रिस्क फैक्टर बहुत कम है और इस वजह से आप को थोड़ी सी ढील दी जाती है कि विद इन दैट confines of that quarantine you can also practice, you can go in the nets, you can have open nets, you can play against each other and all of that। लेकिन अब इन दोनों खिलाड़ियों के लिए वो नहीं मिलने वाला है, वो जो कहते हैं ना रिलैक्सेशन, वो नहीं है। अगर तो रोहित वहीं से जैसे फाइनल खेले, फाइनल के बाद वहीं रुकते, टीम के साथ रहते और टीम के साथ उड़ जाते। अगर टीम के साथ उड़ जाते तो फिर वो प्रैक्टिस भी कर सकते थे। इंजरी का जो ट्रीटमेंट है वो तो ऑलरेडी ऑब्वियसली साथ साथ चलता ही रहता और उसके बाद खेलने का मौका मिलता। वो एक आधा फ्रेंडली मैच पहले खेल लेते जो वार्म अप गेम है, और चाहे अगर तो देखिए वो ना भी खेलें तो भी चल जाएगा, पर फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए वो उपलब्ध हो जाते। ईशांत शर्मा की तो खैर ऐसी कहानी नहीं है। ईशांत शर्मा को क्या करना था कि ईशांत शर्मा जब इंजर्ड हुए वापस एनसीए गए, एनसीए में उन्होंने बॉलिंग करनी शुरू कर दी थी। पर जिस समय वो यूएई से इंडिया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, उसी समय, उससे कुछ समय पहले ही शुड हैव बीन मेड अ पार्ट ऑफ दैट बायो बबल इन दुबई, और फिर उस दुबई के बायो बबल को ही सीधा अगर वो उसके साथ चले जाते ऑस्ट्रेलिया तो उनके पास ये मौका रहता है कि वहाँ पर आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, आप बॉलिंग करनी शुरू कर दें और उसके बाद एक आधा साइड गेम खेलें एंड देन यू आर अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। अब ये दोनों ही उपलब्ध नहीं है और ये बहुत बड़ा ये झटका है भारतीय उम्मीदों को। क्यों? क्योंकि मैं तो सोच के चल रहा था कि रोहित और मयंक अग्रवाल ये दो ओपनर रहेंगे, लेकिन ये दो ओपनर अब नहीं रहेंगे। अब आपको पृथ्वी शॉ की तरफ देखना पड़ेगा, जिनका हालिया फॉर्म जो है वो खासा खराब रहा है। ऑफ कोर्स आईपीएल फॉर्म इज नॉट गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल कि भाई उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में उन्होंने अच्छा किया था, इज अ टेस्ट क्रिकेटर। टेस्ट क्रिकेट आखिरी जब खेले थे तो अच्छा किया था, अब बीच में अगर T20 खराब रहा तो रहा भाई, इसका क्या मतलब होता है? उनको मौका मिलना चाहिए। उनके साथ मयंक अग्रवाल होंगे लेकिन नहीं होंगे रोहित शर्मा, दैट्स अ प्रॉब्लम। और जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ये कि जब एक मैच के बाद विराट कोहली वापस आ जाएंगे, तब तो हम सबने कयास लगाया था कि रोहित शर्मा टीम में रहेंगे, एक मैच ऑलरेडी खेल चुके होंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी, रन बनाएंगे और फिर विराट कोहली की कमी उतनी नहीं खलेगी। लेकिन अगर रोहित भी अवेलेबल नहीं है, विराट भी नहीं है, तो फिर आप तो दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल ही आपके हालत जो है वो पतली हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, हालत पतली हो जाएगी। सो आई एम कंसर्न्ड ईशांत शर्मा की कमी खलेगी, देयर इज नो डाउट, क्योंकि ईशांत हैज बीन योर वर्क हॉर्स एंड ईशांत हैज आल्सो इंप्रूव्ड लीप्स एंड बाउंड्स। अगर आप पिछले उनके टेस्ट मैच के आंकड़े देखें, जो उनके रिटर्न्स हैं, ही इज बीन पिचिंग द बॉल फुलर, ही इज पिकिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स।
तो आप उनको मिस करेंगे, पर आपके पास अभी भी विकल्प मौजूद हैं। आई सी नवदीप सैनी मेकिंग अ डेब्यू। मुझे लगता है कि नवदीप सैनी पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेंगे और मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, गॉड विलिंग, ये सारे फिट रहेंगे तीनों। अगर ये तीनों फिट हैं तो मेरे विचार में तीनों आपको वो फर्स्ट टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे। यू कैन एक्चुअली पिन दिस वीडियो एंड कीप दैट अ नोट कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट कौन? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट उपलब्ध नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रोहित इज रोहित। अब श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि टीम में आ सकते हैं। वो इस समय बबल का हिस्सा हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है, और व्हाइट बॉल की जब आप पूरी टीम देखते हैं तो उनमें सिर्फ मुझे यही खिलाड़ी नजर आते हैं जो टेस्ट क्रिकेट का भी हिस्सा बन सकते हैं। शुभमन गिल इज ऑलरेडी देयर, हनुमा विहारी इज ऑलरेडी देयर, पुजारा, रहाणे, पांडे जी का नाम क्या टेस्ट में आएगा? आई डाउट इट। मयंक अग्रवाल वनडे में है, वो टेस्ट में भी हैं, तो फिर दैट्स अबाउट इट। देन अगर आप उस लिहाज से सोचेंगे तो this is all that you have. So Shreyas Iyer is likely to continue staying with the side and hopefully all will turn out fine. पर मेरे विचार में तो बहुत बड़े ब्लोज हैं, ये दो बड़े ब्लोज हैं। अगर क्या मतलब, इट्स नॉट अगर मगर, बोथ ऑफ देम विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच इज व्हाट वी हैव हर्ड सो फार। और अगर ऐसे ही रहता है कि जिस प्रकार के अभी माहौल है कि आप देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना मुश्किल है, लेकिन उसको डिफेंड करना उससे भी कई ज्यादा कठिन, और वो कठिनाई अब सामने आएगी भारतीय टीम के। मुझे लगता है कि स्टैक्स मतलब जो है ना, और जो है वो तराजू का जो पलड़ा है वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में झुकता जा रहा है। चाहे विराट कोहली के वापस आना और रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा की इंजरी हो, या पहला टेस्ट मैच एडिलेड में पिंक बॉल से हो, और एवरीथिंग दैट यू सी, व्हिचएवर वैंटेज पॉइंट यू वांट टू लुक एट, फ्रॉम वेयर यू वांट टू लुक एट, थिंग्स आरंट लुकिंग वेरी रोजी। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस कि इंडिया अच्छा करेगा, पर दिस इज व्हाट इट इज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजाइए। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उस पे मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।